राधे राधे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राधे राधे साइंस एकेडमी में। और हम जो बोर्ड की सीरीज लेके आ रहे थे उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे अपने पास। जो उन क्वेश्चनों में अगला क्वेश्चन है अपने पास 1 + sec a अपॉन sec a बराबर sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। इसमें देखो हमें इस क्वेश्चन में संकेत दे रखा है कि वाम पक्ष और दाया पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। तो हम दोनों पक्षों को ही अलग अलग सरल करेंगे। एक पक्ष को किसी को भी लेकर के, जैसे मान लो LHS को ले लिया और RHS के बराबर नहीं ला सकते हैं इसमें, क्योंकि हल नहीं होगा। और अगर मान लो RHS को ले लिया और उसको लेकर के LHS ला सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। इसलिए हम दोनों पक्षों को पहले से क्वेश्चन में कह रखा है कि LHS और RHS को दोनों को हल कीजिए। तो सबसे पहले हम देखो इसका LHS लेते हैं हल करने के लिए। हल लिखेंगे और LHS लेने पर अपने पास LHS में क्या है, देखो 1 + sec a अपॉन sec a। LHS को लिख दिया 1 + sec a अपॉन sec a। और फिर 1 अब इसमें देखो sec a आ रहा है, sec को चेंज करेंगे, sec cosec और tan cot इनको सबको sin और cos में चेंज करते हैं। तो sec को क्या चेंज करेंगे, sec थीटा बराबर होता है हमारे पास 1/cos थीटा। तो यहाँ sec a की जगह लिख देंगे 1/cos a। देखो यहाँ लिख दो 1/1 लिख दो, प्लस sec की जगह लिख दो 1/cos a। ठीक है, बटा में क्या है sec a है, इसको भी चेंज कर दो 1/cos a में चेंज कर दिए। अब ऊपर वाले में देखो क्या आ रहा है, वो a लघुत्तम आ रहा है ना। देखो एक तो है हमारे पास एक और एक है cos, दोनों का मिला के लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा, cos a लघुत्तम आएगा। अब जब इसको लघुत्तम लेके हल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास cos a + a। अब नीचे वाले को ऐसे किसे उतारो, 1/cos a को उतार लिया। ठीक है, अब जब हमारे पास 4 संख्याएं होती है बटा में, तो नीचे वाली संख्या को ऊपर वाले से गुणा करते हैं। तो गुणा कर दो, cos a को cos a + 1 से गुणा करो तो क्या हो जाएगा, cos a + 1 गुणा cos a। बटा में क्या है 1, और ये cos a 1 से गुणा होगा तो cos a आ जाएगा। cos a से cos a कट गया। ठीक है, क्या बचा 1 + cos a, तो लिख दो 1 + cos a। अपना LHS यहाँ तक ही था, यहाँ तक सरल हो गया, LHS हल हो गया। अब इसको आगे हल नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, RHS को दूसरा पक्ष लेंगे ना, वह पक्ष दक्षिण पक्ष दाया पक्ष। तो RHS लेने पर क्या है, RHS में देखो sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos स्क्वायर a, सॉरी sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। अब sin स्क्वायर की सर्वसमीका, sin स्क्वायर की सर्वसमीका देखो, sin स्क्वायर की सर्वसमीका क्या होती है, sin स्क्वायर a बराबर 1 - cos स्क्वायर a। sin स्क्वायर की सर्वसमीका होती है 1 - cos स्क्वायर a। 1 - cos स्क्वायर a सर्वसमीका होती है। अब इसकी जगह लिख दिया हमने, sin स्क्वायर की जगह लिख दिया क्या, 1 - cos स्क्वायर a। अब इस 1 के ऊपर हम स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर लिख दो, 1 का स्क्वायर माइनस cos का स्क्वायर, बटा में नीचे ऐसे किसे लिख दो 1 - cos a। अब यहाँ देखो a² - b², ये वाली सर्वसमीका लगेगी a - b और a + b। एक बार तो प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो। ठीक है, नीचे देखो 1 - cos है, 1 - cos से 1 - cos कट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा ऊपर, केवल 1 + cos a। ऊपर क्या बचेगा 1 + cos a। और देखो LHS में भी यही आ रहा था 1 + cos a, RHS में भी अपने पास यही आ गया 1 + cos a। दोनों पक्ष बराबर आ गए। तो इस स्थिति में हम क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS। और इति सिद्धम, इतना सिद्ध हुआ अपना, ये क्वेश्चन सिद्ध हो गया। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 100% क्वेश्चन आएगा। इस इन क्वेश्चनों में से आपके जो बोर्ड एग्जाम है उनमें 100% एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहा मैं, केवल सेलेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं।